वेलकम बैक डियर लिसनर्स। तो वेलकम है आपका एक न्यू एडवेंचरस मूवी में, जिसमें एक जाइंट क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ सब पर हमला कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो प्लान में होते हैं। तभी एक परिंदा प्लान के साथ टकरा जाता है और उसके बहुत सारे जंगली परिंदे भी उन पर हमला कर देते हैं और प्लान क्रैश होने लगता है। वो दोनों सोल्जर्स प्लान से छलांग लगा लेते हैं। दूसरा सोल्जर होता है, उसका पैराशूट नहीं खुलता। वो पानी के बहुत करीब होता है, लेकिन तभी समुद्र से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आता है और उसे निगल लेता है। ये मंजर देखने के बाद उसका दोस्त बहुत परेशान होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर एक प्लान देखते हैं। स्टिलन बाथरूम जाते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी को चिन नाम के लड़के के साथ देखता है। वो अपनी बेटी से लड़के के बारे में पूछता है, मगर वो कुछ नहीं बताती। तभी हमें ये पता चलता है कि बाप और बेटी के दरमियान कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उस स्लाइड में हमें एक कपल भी दिखाया जाता है। तभी अचानक प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है। कैबिन के सारे मास्क नीचे आ जाते हैं और सभी लोग मास्क पहन लेते हैं। फिर कैप्टन प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। अब अगले ही पल परिंदों का झुंड प्लेन से टकराने लगता है। इस वजह से प्लेन में आग लग जाती है। सभी बहुत घबरा जाते हैं। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता। पायलट प्लेन को समुद्र पर लैंड कराने की सोचता है। लैंड करते वक्त प्लेन की एक विंडो टूट जाती है और हवा का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। बहुत मुश्किल से कैप्टन प्लेन को समुद्र पर लैंड करवाता है, लेकिन अचानक से प्लेन किसी बड़ी चीज़ से टकरा जाता है और प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लेन अपनी बेटी को किनारे पर लाता है। वो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। फिर भी वो अपने फादर से नाराज़ रहती है। सब बहुत परेशान होते हैं और किसी का फ़ोन भी काम नहीं करता और पीने के लिए पानी भी ना होने के बराबर होता है। कुछ देर के बाद मिस्टर लेन और कुछ लोग मदद के लिए जंगल जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर लेन चिन को अपनी बेटी से दूर रहने को कहता है। मिस्टर लेन को वहाँ पर जंगल में बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। फिर उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है। वो सब उस घर में जाते हैं। उन सबको वहाँ पर वेपन्स और डायरी मिलती है। वो डायरी उस सोल्जर ने लिखी थी जो उस कहानी की शुरुआत में बच गया था। उस डायरी में लिखा था कि यहाँ पर एक जायंट क्रोकोडाइल यानी कि एक खूंखार मगरमच्छ रहता है। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। उसमें से एक आदमी अपना वॉलेट ढूंढने के लिए पानी में जाता है, लेकिन पानी में कोई चीज़ उसे खींच लेती है। इस बात को कोई नोटिस नहीं करता। अब मिस्टर लिन की बेटी ली उस लेडी से बात करती है और बताती है कि वो अपनी माँ का फ्यूनरल करके वापस आ रहे थे और वो सिगरेट पीने लगती है और वो लेडी उसे सिगरेट पीने से मना कर देती है। वहाँ पर एक लड़की जख्मी आदमी को पानी पिलाती है। फ्रैंक नाम का आदमी से मना कर देता है। फ्रिजी फ्रैंक को ऐसा करने से मना करता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान एक आदमी पानी में गिर जाता है और उसे क्रोकोडाइल मार देता है। ये सब देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वह वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ देर के बाद मिस्टर लिन और दो लड़के वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन तीनों को यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता और यहाँ पर सबकी डेड बॉडी भी गायब होती है। लिन को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल आकर गया है। इसके बाद वो तीन बाकी लोगों को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। उधर जंगल में सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी एक लड़की नीचे गिर जाती है और मगरमच्छ उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। बचे हुए सभी लोग एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर वो पानी पीने लगते हैं। तभी वहां पर मिस्टर लिन और दो लड़के भी आ जाते हैं। तभी मिस्टर लिन को कुछ फील होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक ज़ख्मी आदमी पर जाती है और बिल्कुल उस आदमी के पीछे जाइंट मगरमच्छ सोया हुआ था। अब जाइंट क्रोकोडाइल की आंख खुल जाती है। जैसे ही देखकर सब बहुत डर जाते हैं। क्रोकोडाइल उस लड़के को भी मार देता है। अब क्रोकोडाइल मिस्टर लेन पर भी हमला करने वाला था, मगर वो बच जाता है। अब सब लोग भाग भाग कर जंगल की तरफ जाते हैं, मगर किसी को जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। मिस्टर लेन सबको पुराने घर में ले जाता है और सभी वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब रात हो चुकी थी, सभी कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लेन और उसकी बेटी ली के दरमियान स्मोकिंग को लेकर बहस हो जाती है और ली वहाँ से चली जाती है और एक एक करके सभी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ मिस्टर लेन और उनके साथ मिस्टर लू रह जाते हैं। अब तभी वहाँ पर एक कंगाल गिरता है और वो उसे देखने लगते हैं। अब अगली सुबह मिस्टर लेन जंगल में जाने कुछ खाने के ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ लीकी के पैरों के नीचे कुछ अजीब सा चिपक जाता है और ऊपर से भी कुछ थिक सा फ्रूट उस पर गिर जाता है। वो उसे साफ करने के लिए साथ नदी के किनारे चली जाती है। दूसरी तरफ ली और चैन बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर जाइंट स्पाइडरमैन नजर आते हैं। अब वहाँ बाकी लोगों को जगाने जाते हैं। इतने बड़े स्पाइडर को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से चुपके से निकल जाएंगे। लेकिन तभी ली को अपने फादर की फिक्र होती है। वो सब उसे बोलते हैं तुम्हारे फादर बिल्कुल सेफ हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मकड़ी के जाले में जा फंसता है। लेकिन वो लड़का बड़ी चालाकी के साथ अपनी जैकेट उतार देता है। फिर ये देखते हैं कि मिस्टर लू अभी भी सो रहे हैं। चैन उसे जगाता है। यहाँ पर एक लड़का बहुत डर जाता है और चुपके से भागने लगता है, लेकिन वो भागते भागते गलती से स्पाइडर को जगा देता है।
और दोस्तों स्पाइडर उस लड़के को मार देता है। उस लड़के की गलती की वजह से सभी स्पाइडर से बचकर भागने लगते हैं। मिस्टर लेन को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से कैबिन की तरफ भागता है। उधर एक स्पाइडर सभी को घेर लेता है। उसमें से एक आदमी जिसका नाम मिस्टर लू है उसको पत्थर मारता है। उसका टेंशन अपनी तरफ कर लेता है। उस स्पाइडर उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि स्पाइडर्स की पूरी फौज मौजूद थी और उन सब पर अटैक करने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। लेकिन तभी मिस्टर लेन वहाँ आ जाते हैं और स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं और सभी को भागने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ मिस्टर लेन और मिस्टर लू दोनों मिल जाते हैं। लेकिन स्पाइडर मिस्टर लू पर वार कर देता है। मिस्टर लेन स्पाइडर को मारने लगते हैं मगर क्या ही फ़ायदा था, मिस्टर लू अब मर चुके थे। अब बाकी लोग नदी पार कर रहे होते हैं और वहाँ क्रोकोडाइल आ जाता है। वो जैसे ही चैन को खाने वाला ही होता है मिस्टर लेन आगे उससे उसे बचा लेता है। अब ली अपने फादर को गले लगा लेती है। अब उन्हें वहाँ पर रेडियो का कुछ सामान मिलता है जिससे ली रेस्क्यू टीम को बुला लेती है और अब वो सब साउथ की तरफ चलने लगते हैं। अब दोस्तों उनके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट था कि उन्हें एक बहुत बड़ी लेक पार करनी थी। तब मिस्टर लिन सबसे पहले पार कर लेता है और बाकी भी इसे पार करने लगते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर जायंट क्रोकोडाइल आ जाता है। सब लोग किनारे पर पहुँच जाते हैं सिवाय एक कपल के जो नदी में ही बीच में ही फंस जाते हैं। मिस्टर लिन उसकी बीवी को खींच रहे होते हैं लेकिन रस्सी टूट जाती है। लेकिन वो अपनी वाइफ को बचाकर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अब सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इसी टाइम पर फ्रैंक वहाँ पर गिर जाता है और ली उसे बचाने के लिए वापस आती है मगर फ्रैंक सेल्फिश इंसान था। वो ली को मगरमच्छ के सामने फेंक देता है और खुद भागने लगता है। ली जायंट क्रोकोडाइल का शिकार बनने ही वाली थी कि वहाँ पर उसका फादर आ जाता है। फादर फायरिंग शुरू कर देता है और ऐसे में ली को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अब क्या था, जायंट क्रोकोडाइल की नज़र में कौन आ गया था? फ्रैंक। आखिर फ्रैंक की मौत तो आनी ही थी। अब जायंट क्रोकोडाइल फ्रैंक की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन चलते हुए उसकी पूंछ में ली अटक जाती है। जब जायंट क्रोकोडाइल को अपनी तरफ आते देखता है तो फ्रैंक को वहीं दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है और उसे एक ही झटके में क्रोकोडाइल खा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब रात हो चुकी थी और सब ली के लिए बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ली क्रोकोडाइल की पूंछ के साथ ही अटक कर वहाँ पर उसके साथ ही चली गई थी। अब सब ली को ढूंढने के लिए गुफा में जाते हैं। वहाँ पर जायंट क्रोकोडाइल सो रहा होता है। अब मिस्टर चैन अपनी बेटी ली को धीरे से आवाज़ जगाते हैं और इस पर ली उसे जवाब देती है। मिस्टर चैन को उसकी बेटी मिल जाती है और वो उसे गले लगा लेता है। अब उसके बाद क्या ही था दोस्तों, इन बाप बेटी की वजह से उस क्रोकोडाइल की आँख खुल जाती है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब मिस्टर लेन अपनी बेटी और चैन को गुफा से बाहर भेज देते हैं और ख़ुद उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन इस फायरिंग से भी क्रोकोडाइल पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। वो फिर भी मिस्टर लेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब भी मिस्टर लेन इस पर फायरिंग कर देते हैं लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब मिस्टर लेन अपने पॉकेट से ग्रेनाइट निकालते हैं लेकिन वो देखते हैं कि ग्रेनाइट तो यहीं कहीं गिर चुका है। अब इतने में चिन वहाँ आता है और मिस्टर लेन उसे ग्रेनाइट ढूंढने का कहते हैं। अब थोड़ी देर ढूंढने के बाद चिन को वाकई में वहाँ ग्रेनाइट मिल जाता है। पहले तो वो इसे ब्लास्ट करने का सोचता है लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर मैंने इसे ब्लास्ट किया तो क्रोकोडाइल के साथ मिस्टर लिन मारे जाएंगे। लेकिन वो कुछ तरकीब लगाता है और क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाता है और उस पर ग्रेनाइट फेंक देता है जिससे क्रोकोडाइल बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है मगर जायंट क्रोकोडाइल दोबारा उन पर हमला करने आता है और मिस्टर लेन जायंट क्रोकोडाइल के पेट में नीचे की तरफ बड़ा चाकू मार देते हैं और फिर वहीं मर जाता है। क्रोकोडाइल के मरने के बाद अब मिस्टर लेन और चैन गुफा से बाहर आते हैं। उन्हें सही सलामत देखकर उसकी बेटी ली बहुत खुश हो जाती है। अब वो अपने पापा को गले लगाती है, अपना सिगरेट वहीं पर फेंक देती है। वो सब जंगल से बाहर आते हैं और इस वक्त रेस्क्यू टीम उनको बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। उसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। अल्लाह हाफिज़।